आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लोर्स। ठीक है, अभी तक पुराने में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? फ्लोर्स में सबसे पहले फ्लोर होते क्या है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दीज आर द हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स विच डिवाइड द बिल्डिंग इनटू डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए फ्लोर्स देते हैं और वर्टिकल मूवमेंट के लिए व्हाट वी प्रोवाइड फॉर वर्टिकल मूवमेंट? ठीक है, स्टेयर्स। ठीक है, अब व्हाट आर द टर्म्स डेट आर रिलेटेड विद, हाँ ठीक है, स्टेयर्स, एलिवेटर्स वगैरह। टर्म्स रिलेटेड विद फ्लोर्स। अब फ्लोर से रिलेटेड कुछ टर्म है जो समझनी थोड़ी जरूरी है, इसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। सबसे पहले सबग्रेड क्या होता है? इट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द फ्लोर सिस्टम विच सपोर्ट द फ्लोर कवरिंग। ये सबसे लोअर में सपोर्ट होती है, मतलब ये जो होती है ये सब बेस। सब बेस सबग्रेड एक ही चीज है दोनों। ये वाला जो पोर्शन है पॉइंट नंबर 1 जो है, दिस इज नोन एज सब बेस और सबग्रेड। कॉम्पैक्ट करते हैं इसको पहले, ठीक है, इसके ऊपर फ्लोर की एक लेयर देते हैं। इसके बाद बेस कोर्स क्या होता है? इट इज लेड ओवर द सबग्रेड ऑन विच फ्लोर टॉपिंग। अभी फ्लोर टॉपिंग वगैरह समझ में आएगी। अंडर लेयर इज लेड। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 100 mm थिक लेयर ऑफ लीन कॉन्क्रीट। इसको बेडिंग भी बोलते हैं। बेस कोर्स जो होता है इसको बेडिंग भी बोलते हैं। ये जो सेकंड नंबर पे है ये है बेस कोर्स। ठीक है, सेकंड नंबर 100 mm लीन कंक्रीट यूज करते हैं 1:4:8। ये रेशियो तो पता होगा ना, 1 सीमेंट का होता है, मतलब पहला सीमेंट, दूसरा फाइन एग्रीगेट। इन प्लेस ऑफ फाइन एग्रीगेट मतलब हम यहाँ जो यूज करते हैं, हम हमेशा सैंड यूज करते हैं। और 8:4 फोर्स एग्रीगेट। ये तो 1:4:8 होता है। मतलब ये हर केस में अलग अलग होगा, अभी ये पढ़ रहे हैं इसलिए 1:4:8 है। ठीक है, इसके बाद ये थर्ड नंबर, यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, ये थर्ड नंबर होगा। ये है डीपीसी। डीपीसी पूरा डीप में पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, इसको यहाँ पढ़ना ही नहीं है। फिर आती है अंडर लेयर। द अंडर लेयर इज लेड ओवर द बेस कोर्स। बेस कोर्स के ऊपर जो डालते हैं उसको बोलते हैं अंडर लेयर। एंड बिलो द फ्लोर टॉपिंग। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ 1:2:4। इसमें 1:2:4 की सीमेंट कॉन्क्रीट होती है। ठीक है, और ये क्लीन, स्मूथ और इवन सर्फेस प्रोवाइड करता है किसको? फ्लोर टॉपिंग को। फ्लोर सिस्टम क्या होता है? फ्लोर सिस्टम द अरेंजमेंट। इस पूरे सिस्टम को, ये जो पूरा सिस्टम है इसको बोलते हैं फ्लोर सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं फ्लोर सिस्टम। ये पूरा मतलब इसमें क्या क्या आ गया? सब बेस आ गया, ठीक है, बेस आ गया, डीपीसी आ गई, अंडरलाइंग लेयर ऑफ सीमेंट और टॉपिंग आ गई। ठीक है, टॉपिंग क्या होती है? कवरिंग होती है जो ऊपर की तरफ प्रोवाइड करते हैं। इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द फ्लोर। ठीक है, इट इज लेड ओवर द अंडर लेयर और सब बेस कोर्स। या तो अंडर लेयर डालते हैं या बेस कोर्स उसके ऊपर डालते हैं। ठीक है, वियरिंग सरफेस क्या होता है? ये जो टॉपिंग है इसके जो ऊपर वाला सरफेस होता है इसको बोलते हैं वियरिंग सरफेस। ठीक है, इसके बाद डाडो क्या होता है? डाडो द स्पेशल ट्रीटमेंट गिवन टू द लोअर पार्ट ऑफ द प्लास्टर्ड वॉल स्पेशली इन बाथरूम, टॉयलेट, किचन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम द फ्लोर लेवल इज नोन एज डाडो। अब इसमें तो कहीं बन नहीं रहा, जैसे ये वॉल है, ठीक है, इस वॉल के साइड में जो टाइल वगैरह लगा देते हैं, ठीक है, अप टू अ हाइट ऑफ 150 सेंटीमीटर। इसको यदि ज्यादा हाइट तक करते हैं ना तो शायद उसको स्कर्टिंग बोलते हैं। मतलब एक थोड़ा लगा देते हैं। बता रहे हैं किस लिए यूज करते हैं जनरली? समझ तो गए हो ना डाडो किसे बोलते हैं? हाँ, पानी से बचाने, सही है, मॉइस्चर वगैरह से प्रिवेंट करता है।
ठीक है। अब जो ग्राउंड फ्लोर होते हैं वो 4-5 तरीके के होते हैं, जैसे मूरम है, ब्रिक फ्लोरिंग है, इन सिटू सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग है, टेरेजो फ्लोरिंग है और पीवीसी फ्लोर्स हैं। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लोर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मूरम। मूरम जो है ना, जो सैंड की लेयर, जैसे हम सब बेस बेस ये सब बनाएंगे, इसके ऊपर जो टॉपिंग करते हैं, ठीक है, टॉपिंग करते हैं, उसमें हम सैंड की लेयर फिल कर देते हैं। जैसे इसमें गुड अर्थ लिखा हुआ है ना, अर्थ जो होती है, मिट्टी जिसे बोलते हैं, वो यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीप कंस्ट्रक्शन होता है, सीधा सा पता चल रहा है। जब भाई मिट्टी वगैरह यूज करेंगे तो चीप कंस्ट्रक्शन है ये बहुत ज्यादा। ठीक है, दीज फ्लोर आर वेरी चीप, सिंपल एंड इजी इन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और ये विलेज वगैरह में जो हाउसेज वगैरह होते हैं उनमें यूज होता है। इसकी स्टेप्स क्या है प्रिपरेशन वगैरह की, वो सब पढ़ लेना। उनमें ऐसा कुछ दे भी नहीं रखा, रेशियो वगैरह ही दे रखा है कि सीमेंट कंक्रीट का रेशियो क्या होता है, मतलब वो बेस, सब बेस के लिए। ठीक है, ब्रिक फ्लोरिंग क्या होती है? ब्रिक फ्लोरिंग मतलब इंस्टेड ऑफ टॉपिंग जो यूज कर रहे हैं ना, जो ऊपर वाला मटेरियल यूज कर रहे हैं, वो क्या क्या यूज कर रहे हैं वो लिखा हुआ है इसमें बेसिकली। ठीक है, ब्रिक फ्लोरिंग क्या है? दे आर द चीप बट ड्यूरेबल एंड इजीली रिपेयरेबल। ठीक है, आसानी से रिपेयर हो जाते हैं। इट में इजीली एब्जॉर्ब मॉइस्चर, सो मे रिजल्ट इन डैम्पनेस इन बिल्डिंग। ब्रिक फ्लोरिंग इज यूज फॉर मतलब गोडाउन्स वगैरह, मतलब ये कहाँ इसकी सुइटेबिलिटी है वो लिखा हुआ है कि गोडाउन्स में यूज कर लेते हैं, स्टोर हाउसेज में यूज कर लेते हैं, चीप हाउसेज वगैरह। डाउट है क्या किसी को? डाउट नहीं है तो माइक बंद कर लिया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है, ब्रिक फ्लोरिंग के बाद नेक्स्ट आता है इन सिटू सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग। मोस्टली मतलब हम सबके घरों में भी, तुमने भी देखे होंगे, तुम्हारे घर पे भी मोस्टली ये यूज होता है, इन सिटू सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, और इसका जो डिवीजन है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड है, मोनोलिथिक सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग और नॉन मोनोलिथिक। तो किसी को आइडिया है मोनोलिथिक नॉन मोनोलिथिक क्या होता है? ये मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन वगैरह तुम बहुत जगह पढ़ोगे, तो मतलब एक स्टार्टिंग है। जो मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन होता है ना, उसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी 2 बॉडी है ना, उनका कंस्ट्रक्शन जो एक साथ होता है, मतलब दोनों को एक साथ बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जो नॉन मोनोलिथिक होता है उसमें अलग अलग करते हैं। जैसे मान के चलो एक वुडन पीस है हमारे पास, उसकी डेप्थ है 40 mm और हमें 40 mm ही रिक्वायरमेंट है किसी कंस्ट्रक्शन के लिए, तो जो 40 mm है एक तरीके से उसे मान लो मोनोलिथिक। अब नॉन मोनोलिथिक समझाता हूँ, उससे ज्यादा समझ में आएगा। जब 20-20 mm के 2 ले लेंगे ना और उनको यूज करेंगे, ठीक है, वो एक तरीके से नॉन मोनोलिथिक हो जाती है। मतलब कि दोनों का बिहेवियर, मतलब रजिस्ट करने का किसी भी फोर्स को, किसी भी चीज को, वो डिफरेंट हो, तो उस सिस्टम को बोलते हैं नॉन मोनोलिथिक। ठीक है, देखो इसमें दे भी रखा है, इन मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन द फ्लोर टॉपिंग कंसिस्ट ऑफ, ये तो 1:2:4 सीमेंट कंक्रीट होती है, उसमें लेड विद इन 3 hours, ठीक है, ऑफ द लेइंग ऑफ द बेस कंक्रीट। ठीक है, द थिकनेस ऑफ सीमेंट कंक्रीट लेयर इज अबाउट 20 mm, 20 mm इसकी थिकनेस होती है। ठीक है, नॉन मोनोलिथिक में क्या होता है, ये विद इन 3 hours से मतलब समझ रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि जब तक वो सूख ना पाए, मतलब उसकी जो बाइंडिंग प्रॉपर्टीज है ना वो स्टार्ट ना हो जाए। यदि एक बार बाइंड होना शुरू हो गया, वो आपस में ही उसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएगी ना, फिर मोनोलिथिक नहीं बचेगा, फिर वो नॉन मोनोलिथिक हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें क्या करते हैं, इसमें द फ्लोर टॉपिंग इज नॉट लेड मोनोलिथिकली विद द बेस कंक्रीट, इट इज नोन एज बॉन्डेड सीमेंट कंक्रीट। इन दिस टाइप टॉपिंग इज लेड ओनली आफ्टर द बेस कंक्रीट हैज हार्डन, मतलब बेस कंक्रीट ऑलरेडी हार्डन हो गई है, उसके बाद टॉपिंग की लेयर जाते हैं। अब ये भी 2 तरह की होती है, सिंगल लेयर, 2 लेयर। इसमें कुछ नहीं है, सिंगल लेयर में क्या करते हैं, 40 mm थिकनेस की एक बार में ही लेड कर देते हैं। ठीक है, और 2 लेयर वाले में क्या करते हैं, एक बार 25 mm की देते हैं और फिर 15 mm थिकनेस की लेयर लगाते हैं। ठीक है, ये पहले वाला तो जनरल है तुम्हारा मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या करेंगे, यहाँ तक बेस कोर्स तक तो सब सेम रहता है। बेस कोर्स के बाद ये जो टोपिंग देते हैं ना, ये सीमेंट कंक्रीट की देते हैं, ये जो टोपिंग देते हैं ये 20 mm की इंडिविजुअली एक साथ लेड कर देंगे विद इन 3 hours। ठीक है, टाइम
इम्पोर्टेंट है। विद इन 3 आवर क्यों? क्योंकि वो जब तक उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी स्टार्ट ना हो जाए, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से उसमें केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन की वजह से उसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है, उसको स्टार्ट होने से पहले ही नेक्स्ट लेयर दे देंगे ताकि वो एक मतलब मोनोलिथिक का मतलब होता है एक की तरह एक्ट करे पूरी बॉडी। इसमें क्या करेंगे, सिंगल लेयर में एक 40 mm थिकनेस की दे देंगे, और ये 2 लेयर में क्या करेंगे, ये 25 mm की है, इसके ऊपर ये जो हल्की सी डार्क लाइन से दिखा रखी है ये 15 mm की है। किसी को कोई डाउट इसमें? मोनोलिथिक, नॉन मोनोलिथिक या इस सब में किसी को कोई डाउट नहीं समझ में आया हो? है क्या? कोई हो तो पूछो जल्दी। बोलो बेटा, किसी को नहीं है क्या कोई डाउट? हाँ या ना कुछ तो बोलो। ठीक है। नॉन मोनोलिथिक में सेकेंड लेयर एक सर्टेन टाइम पीरियड मतलब ऐसे ही देंगे जब वो लेयर हो जाएगी, मतलब एक लेयर अपनी हार्डन प्रॉपर्टीज गेन कर लेगी ना, उसी के बाद सेकेंड लेयर लेड करेंगे उसमें। नहीं नहीं, गलत बता दिया ये मैंने, उसको सेम टाइम पे ही ले करते हैं। मूरम फ्लोरिंग में कुछ नहीं है, मूरम फ्लोरिंग में जो टॉपिंग होती है वो जो है अर्थन मटेरियल की होती है, जो अर्थ होती है ना उसकी होती है। और पार्ट जो नॉन मोनोलिथिक में सेकंड लेयर देते हैं ना, वो उसको सेम टाइम में लेड करते हैं, वो पहले मैंने गलत बता दिया है, ठीक है। जो नॉन मोनोलिथिक होती है उसमें जो सेकंड लेयर होती है वो उसी टाइम पे लेड करते हैं, जैसे ही फर्स्ट देते हैं उसी के बाद सेकंड लेयर देते हैं। मूरम में क्या डाउट है? मूरम में भी कोई डाउट है क्या? ठीक है, अब नेक्स्ट आता है टेरेजो फ्लोरिंग। अब ये जो टेरेजो फ्लोरिंग होती है ये डेकोरेटिव फ्लोरिंग होती है, इसमें व्हाइट और ग्लेज कलर की सीमेंट कंक्रीट यूज करते हैं। व्हाइट कलर की सीमेंट तो शायद कॉलेज में थी, अब वो फिटवा दी है, नहीं दिखा देते हम लोग। व्हाइट ग्रे कलर की सीमेंट कंक्रीट, और इसमें एग्रीगेट यूज करते हैं, मार्बल चिप्स, मार्बल की चिप्स आती हैं उनको यूज करते हैं, ठीक है। द यूज ऑफ दिस फ्लोरिंग इज वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स प्लीजिंग अपीयरेंस एंड इजी मेंटेनेंस, ठीक है, बहुत इजीली मेंटेनेबल है और अपीयरेंस काफी अच्छी है, इसलिए इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। दो तरह की, ओके कार्तिक, ठीक है, तो दो तरह की फ्लोरिंग होती है टेरेजो फ्लोरिंग, एक तो टाइल फ्लोरिंग होती है, एक मिक्स इन सिटी फ्लोरिंग होती है, ठीक है। टेरेजो मतलब डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज होती है, इसमें ये चीज याद रखना कि मार्बल की वो होती है, ठीक है। देखो ये ऊपर वाली तो है टाइल, मतलब टेरेजो टाइल फ्लोरिंग, इसमें टाइल्स वगैरह यूज होती हैं जैसे देख भी रहा है फिगर में, है ना। और नीचे वाली है इन सिटी वाली, इन मिक्स इन सिटी फ्लोरिंग जो होती है, ठीक है। इसमें वही कंक्रीट की लेयर, सीमेंट कंक्रीट की लेयर लेड करते हैं 1:2:4 की ऊपर, ठीक है। और इसमें इंस्टीड ऑफ डेड लेयर हम इसमें वो यूज करते हैं, इसके नीचे वही डीपीसी की लेयर है, ये ऐसे ही यहाँ है, ये डीपीसी की लेयर है। बाकी बेस, फिर सब बेस, वो प्रोसेस सेम रहेगा जो स्टार्टिंग में मैंने बताया ना, पहले सब बेस को सब ग्रेड भी बोलते हैं, फिर उसके बाद बेस की लेयर देते हैं, ठीक है। बेस के बाद कभी कभी अंडरलाइनिंग देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं, ठीक है। उसके बाद डीपीसी की लेयर, और उसके बाद अपना टॉपिंग देते हैं, ठीक है। अब जो टॉपिंग है उसके बेस पे क्लासिफिकेशन होता है कि फ्लोरिंग को क्या नाम देंगे हम, कि उस फ्लोरिंग का नाम क्या होगा। किसी को कोई डाउट यहाँ तक?
ठीक है। इसके बाद आती है पीवीसी फ्लोर। पीवीसी क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी मोस्टली यूज होता है पाइप्स वगैरह में, ठीक है, सुना भी होगा और WWE में पढ़ा होगा पीवीसी वगैरह के बारे में। पीवीसी फ्लोरिंग इज मेड अप ऑफ केमिकल प्लास्टिक मटेरियल, जिसको हम पॉलीविनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज फैब्रिकेटेड इन द फॉर्म्स ऑफ टाइल्स, ठीक है, ऑफ डिफरेंट साइज एंड कलर। मतलब उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, टाइल्स की फॉर्म में। पीवीसी जो प्लास्टिक की फॉर्म में होता है उसको टाइल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। बेसिकली ये मोल्डेबल कंपाउंड होता है जिसको इजीली हम टाइल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये यूज क्यों करते हैं? क्योंकि रेजिलिएंट है, ड्यूरेबल है, नॉन एब्जॉर्बेंट है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है। तो इसलिए इसको यूज कर लेते हैं। यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? जैसे लाइब्रेरीज हैं, कंप्यूटर रूम है, रेजिडेंसेज हैं, ठीक है, हॉस्पिटल है, रेलवे कोचेज हैं, इनमें यूज कर लेते हैं इजीली। अब सस्पेंडेड फ्लोर्स आते हैं। सस्पेंडेड मतलब ये जितने भी तुमने पढ़े ये हो गए ग्राउंड फ्लोर। अब ग्राउंड से नीचे वाले फ्लोर को बोलते हैं बेसमेंट फ्लोर, और ग्राउंड से ऊपर जितने भी फ्लोर हैं, आइदर इट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सबको बोलते हैं सस्पेंडेड फ्लोर्स, ठीक है। अब जो सस्पेंडेड फ्लोर्स होंगे वो भी तरह तरह के होते हैं, जैसे टिम्बर फ्लोरिंग, मतलब यदि टिम्बर यूज होगा तो उसको टिम्बर फ्लोर बोलेंगे। फ्लैग स्टोन फ्लोर्स रजिस्टिंग ऑन स्टील जॉइस्ट, ठीक है। स्टील जॉइस्ट बेसिकली स्टील बीम्स होती हैं। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्लैब फ्लोर, जैसे रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के अभी वो पड़े थे, अब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के हैं, ठीक है। रेनफोर्स ब्रिक फ्लोर, जैसे ब्रिक वॉल पड़ी थी, रेनफोर्स ब्रिक वॉल, उसमें क्या होता था, ब्रिक और रेनफोर्समेंट। ऐसे ही इसमें रेनफोर्समेंट यूज होगी विद ब्रिक। रेनफोर्समेंट से मतलब बता ही चुका हूँ मैं, स्टील होता है, ठीक है। जैसे ये टिम्बर फ्लोरिंग है सबसे पहले, ठीक है। टिम्बर फ्लोरिंग क्या है? ये बहुत पहले यूज होती थी, अब क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि टिम्बर जानते हो क्या होती है, वुड, और वुड जो है बहुत इजीली फायर कैच कर लेती है, तो जिसकी वजह से हम यूज नहीं करते हैं। और टिम्बर का एक और ड्रॉबैक है, टिम्बर मॉइस्चर गेन बहुत जल्दी कर लेता है, तो उससे रोट वगैरह के चांसेस होते हैं। पढ़े होंगे तुमने ड्राई रोट, टिम्बर पढ़ा है पहले, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में टिम्बर पढ़ा है तुम लोगों ने? हाँ, तो रोट वगैरह भी पढ़े होंगे, ग्रीन रोट, वाइट रोट, ड्राई रोट। तो कह रहे हो सर अब तो कुछ याद नहीं है। ठीक है, जब अब ये जो है ये उसकी सीलिंग, हाँ टर्माइट्स वगैरह अलग चीज होती है, ठीक है। ये सीलिंग, ठीक है, सीलिंग के ऊपर यूज करते हैं इसको। सीलिंग के ऊपर जब टिम्बरिंग यूज होती है तो उसको बोलते हैं टिम्बर फ्लोरिंग, ठीक है। बस इनकी फिगर वगैरह बना लेना एक बार, उससे इजीली तुम्हें समझ में आएगा। नेक्स्ट आता है फ्लैग स्टोन। अब इसमें क्या करते हैं, फ्लैग स्टोन के केस में हम ये स्टील, रोल्ड स्टील जॉइस्ट दे देते हैं। ये जो है ना, ये इनको बोलते हैं रोल्ड स्टील। ये बेसिकली बीम टाइप ही होती हैं, थ्रू आउट द फ्लोर होंगी ये, ठीक है। और जॉइस्ट एक तरीके से बीम ही होती है, और आई सेक्शन है। बीम बीम जितनी भी होती है ना, मोस्टली जितनी भी बीम होती है, स्टील का जो बीम सेक्शन होता है ना, वो आई सेक्शन ही होता है। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। आरसीसी थोड़ा सा तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, रेनफोर्स सीमेंट, क्योंकि इसमें थोड़ी नई नई टर्मिनोलॉजी आएंगी, ठीक है। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में क्या करते हैं, देखो ये फ्लोरिंग है, अभी तुम स्लैब वगैरह पढ़ोगे, ये पूरी फ्लोरिंग है, ठीक है। ये क्या होता है, ये कंक्रीट की कास्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट डालते हैं। ये जो साइन है ये रेनफोर्समेंट का है।
अच्छा, कोई बताएगा कि कंक्रीट में रेनफोर्समेंट क्यों यूज करते हैं? वाई वी यूज रेनफोर्समेंट इन कंक्रीट, पहले भी बता चुका हूँ एक बार, ये याद हो तो किसी को। नहीं, गलत है। सर ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ टेंसाइल लोड, अमन ने सही बताया है, अमन ने सही बताया। देखो तो बेसिकली बता तो तुम सभी सही रहे हो, लेकिन मेन, हाँ रोहित ने सही बताया बिल्कुल। ठीक है, कंक्रीट कैसा मटेरियल है? कंक्रीट कैसा मटेरियल है? ब्रिटिल, है ना। ब्रिटिल मटेरियल जो है वीक किस में होते हैं? यार तुम लोग पढ़ रहे हो सोम, मतलब एसएम जैसे बोलते हो, सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उसमें होता है ये सब। ठीक है, कंक्रीट कैसा मटेरियल है? हाँ, कंक्रीट वीक होता है टेंसाइल में। तो ऑब्वियस है, जब भी फ्लोरिंग में कंक्रीट यूज करेंगे तो कंक्रीट तुम्हारा टेंसाइल नहीं ले पाएगा, है ना। जैसे ही उस पर टेंसाइल लोड आएगा, उसके फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। बढ़ क्या जाएंगे मतलब फेल हो जाएगा। मतलब ऐसा माना जाता है कि कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो 1/10 टू 1/15 होती है ऑफ व्हाट, ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, अब समझ जाओ, मतलब कुछ ही नहीं है, 2.5 2.3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ऐसे होती है। ठीक है, स्टील क्या है? डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल किस चीज में स्ट्रॉन्ग होते हैं? टेंशन में। ठीक है, तो ये एज अ मोनोलिथिक काम करती है। मोनोलिथिक तो अभी तुमने पढ़ ही लिया, और मैंने एक और जगह पढ़ाई थी ये तुम्हें, जब मैंने ये एसएम पढ़ाई थी, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? कंपोजिट, पढ़ाया था। तो ये जहाँ टेंशन आएगा वहां ये काम करेगी, मतलब ये पूरी, और जहाँ कंप्रेशन लेने की बात आएगी वहां ये कंप्रेशन लेगी। अच्छा, कोई बताएगा ये बैंड क्यों की है? ये किस काम में आएंगी? ये सब पढ़ोगे तुम आरसीसी में, मतलब वहीं का है मेन टॉपिक। बस ये है कि अभी आ गया है, तुम फिगर देख के कभी कंफ्यूज ना हो, इसलिए बताए दे रहा हूँ। मतलब आगे तुम्हें हेल्प करेगा बहुत ज्यादा ये सब। ये बेंट क्यों की है? नहीं यार, हो जाए ये नहीं है। एग्जैक्ट आंसर बताओ बिल्कुल। ये जो है ना, ये तुम्हारा सीएल लेती है, जो भी बीम पे सीएल लोड आएगा वो लेगी। अच्छा चलो एक और चीज बताओ, ये बीम है, बीम में ये जो रेनफोर्समेंट है इसको नीचे ही क्यों दिया है? बीम फ्लोर, मतलब अभी यहाँ फ्लोर है, फ्लोर के ही उससे बताओ, तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। फ्लोर है ये, फ्लोर के रेस्पेक्ट में ही बताओ, इसको नीचे ही क्यों दिया है? बेंडिंग स्ट्रेस वगैरह पढ़ लिया है क्या तुम लोगों ने? नहीं यार, लोड ट्रांसफर के लिए नहीं है। एक बात बताओ, यहाँ से लोड आया, मैंने ये पूछा ये रेनफोर्समेंट नीचे ही क्यों दिया है? सबसे ज्यादा नीचे ही होगी। हाँ, थोड़ा लॉजिक सही नहीं है, बाकी आंसर सही है। ठीक है, ये लोड दिया, ठीक है, लोड देने के बाद ये बीम कैसे बेंट होगी? मैं बार बार बीम बोल जा रहा हूँ, बीम और स्लैब से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये स्लैब जो है ऐसे बेंट होगी, यस और नो? होगी। ये जो टॉप साइड है ये किस में आई? कंप्रेशन में। और ये बॉटम साइड किस में आई?
टेंशन में, ठीक है। तो चांसेस ऑफ टेंशन कहाँ है, नीचे, इसलिए नीचे देते हैं। अब इसका एक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होता है, एक न्यूट्रल एक्सिस होती है जहाँ कोई स्ट्रेस नहीं आता है, ठीक है, उसके अलोंग ये बेंड करती है, ठीक है। ये नीचे वाला होता है टेंशन में, ऊपर वाला होता है कंप्रेशन में। आ गया समझ? समझ आया या नहीं आया? बढ़िया। छोटी छोटी चीजों में लॉजिक ढूंढा करो। अच्छा ये क्यों दिया है इसके नीचे, जब मैंने अभी बताया सबसे मैक्सिमम टेंशन कहाँ बताई मैंने, इस लेयर पे बताई ना, तो यहीं देते ना रेनफोर्समेंट, यहाँ क्यों दी फिर? बोलो, बताए किसी को? सोचो तो सही थोड़ा, चलो सोचना फिर बताना, ठीक है। आरसीसी बीम एंड स्लैब फ्लोर। आरसीसी बीम और स्लैब फ्लोर में क्या करते हैं, बीम और स्लैब दोनों की, अभी जैसे अब बार बार आएगा, दोनों की मोनोलिथिक कास्टिंग करते हैं, मतलब दोनों को एक साथ बनाते हैं। ये आजकल ट्रेंडिंग में है, सबसे ज्यादा यूज करते हैं ये हम। आजकल क्या करते हैं, स्लैब और बीम को एक साथ ही कास्ट करते हैं। यहाँ तक कि एक साथ क्या, अभी तुम देखोगे ना लेटेस्ट ये हो गया है कि बीम को स्लैब के अंदर ही कास्ट कर देते हैं, मतलब तुम्हें बीम दिखेगी भी नहीं। ये जो बीम है ना, बीम दिखेगी भी नहीं। अच्छा कोई बताएगा उसको, मतलब फायदा क्या है स्लैब में ही कास्ट करने का? नीचे ही रहने दो ना, नुकसान क्या है नीचे रहने से? डीमेरिट क्या है उसकी? ये भी नहीं पता है क्या किसी को क्या डीमेरिट है इसकी? बेटा यार पढ़ा करो थोड़ा। देखो इसके नीचे इसको बोलते हैं क्लियर स्पैन। अरे नहीं यार, जॉइंट वॉइंट कुछ नहीं, इसको बोलते हैं क्लियर स्पैन। अब यदि ये मैं मोनोलिथिक कास्टिंग कर दूं और इन स्लैब ही दे दूं, तो उससे क्या होगा कि ये जो मेरा क्लियर स्पैन है ना, ये मुझको ज़्यादा मिल जाता है। आया समझ में नहीं? मतलब यूजेबल एरिया एक तरीके से ज़्यादा मिल गया तुम्हें, सेम उसी कॉस्ट में। ये है फ्लैट स्लैब। फ्लैट स्लैब कहाँ देखी है तुमने? फ्लैट स्लैब कहाँ देखी है? इससे ये पता चल जाएगा तुम लोगों की ऑब्जर्वेशन कैसी है। किसी ने देखी है फ्लैट स्लैब कहीं? पार्किंग गैराज में कब देख ली तुमने फ्लैट स्लैब, कार्तिक?
यार आंसर इन यस और नो नहीं देखिए तो ना बोल दिया करो, क्योंकि काफी देर लगा देते हो सोचने में। घर में कहाँ देखी है, पार्क्स में कहाँ देखी है, पेट्रोल पंप गए हो तुम लोग? अब कभी भी जाओ ना, एक बार उसकी स्लैब दोबारा ऑब्जर्व करना, ठीक है? जिसने ये बोला पार्क में हाँ कहीं कहीं दिख जाती है, मतलब एग्जैक्टली फ्लैट स्लैब जैसा स्ट्रक्चर दिख जाता है। और जिसने घर बोला ना, घर के टॉप पे कुछ लोग बनवा लेते हैं, या तो टॉप पे या आउटर साइड पे, मतलब घर के कंस्ट्रक्शन में कभी नहीं यूज होती है, ठीक है? इसमें फ्लैट स्लैब में होता क्या है, फ्लैट स्लैब में हम कभी बीम नहीं देते हैं, ठीक है? डायरेक्ट कॉलम के ऊपर हमारी स्लैब रेस्ट करती है, सॉरी रजिस्ट्री रेस्ट करती है। ये अपना कॉलम हो गया, ठीक है? ये अपनी स्लैब हो गई, डायरेक्टली कॉलम के ऊपर ही स्लैब रेस्ट करती है। डाउट है किसी को? फ्लोर्स में बस इतना ही है। फ्लोर्स में से यदि किसी को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ लो, किसी भी चीज में। स्लैब क्या होता है तो पार्ट, स्लैब क्या होता है? फ्लोर जो होती है बेटा उसी को स्लैब बोलते हैं। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है फ्लैट स्लैब का? बेटा जब थिन देनी होती है ना, स्लैब की थिकनेस कम देनी होती है, ठीक है? और जब ओपन स्पेस ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है? बीम क्या करती है, बीम स्पेस को घेरती है ना, अभी मैंने क्लियर स्पैन का कंसेप्ट समझाया था ना, तब हम फ्लैट स्लैब देते हैं मोस्टली। और किसी को कोई डाउट? डाउट है क्या किसी को कोई? एक काम करते हैं, यहाँ पॉज कर देते हैं।